आज भी कभी जब टाइटैनिक का जिक्र होता है तो हमेशा उसके एक्सीडेंट से जुड़ी बातें जरूर होती हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जिस वक्त टाइटैनिक डूबा होगा उस वक्त का मंजर कैसा होगा। दरअसल उस भयावह रात में हुआ टाइटैनिक का एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसके मलबे को ढूंढने में करीब 75 साल का समय लग गया था। अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा इस हादसे को लेकर काफी रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अटलांटिक महासागर में दफन हैं, जिनसे पर्दा उठना बाकी है। आज से करीब 110 साल पहले 16 अप्रैल 1912 की रात में टाइटैनिक के साथ हादसा हुआ था, जिसमें वो एक हिमखंड से जा टकराया था। दोस्तों, उस समय टाइटैनिक की स्पीड लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। 16 अप्रैल की रात जब जहाज में सभी यात्री सो रहे थे, ठीक उसी वक्त टाइटैनिक एक हिमखंड से जा टकराया और उस समय भयानक हादसा हो गया। इस हादसे में करीबन 1500 से अधिक यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। बता दें कि यह हादसा अटलांटिक महासागर में हुआ था। टाइटैनिक को लेकर एक बात कही जाती थी कि यह विश्व का ना डूबने वाला जहाज था, लेकिन वह अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया था। आखिर कैसे डूबा विश्व का ना डूबने वाला जहाज? विश्व में सबसे विशाल जहाज टाइटैनिक को लेकर एक बात कही जाती थी कि वो कभी ना डूबने वाला जहाज था। हालांकि एक्सपर्ट्स के आधार पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसमें एक खास तरह के कंपार्टमेंट भी बनाए गए थे, जिससे कि अगर किसी भी कारण से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तब भी उसका एक हिस्सा डूबने से बच जाएगा। हालांकि इस लिहाज से जहाज को डिजाइन किए जाने के बावजूद वो कैसे डूबा, इसका पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। कई थ्योरी कहती हैं कि जहाज के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराख होने के कारण ही टाइटैनिक को डूबने से नहीं बचाया जा सका था। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा के लिए ही निकला था, जिसे वो पूरी ना कर सका। ऐसे में टाइटैनिक की स्पीड पर भी सवाल उठाए जाते हैं। लोगों की मौत को लेकर बताई जा रही है ये वजह। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अटलांटिक में हुए उस भयावह हादसे में करीबन 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतने लोगों की मृत्यु का एक मुख्य कारण उस दौरान लाइफ बोट की संख्या में कम होना और यात्रियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था भी थी। स्पीड बनी थी एक्सीडेंट की वजह। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के ऊपर भी यह इल्जाम लगाए गए थे कि वे अटलांटिक को जल्द से जल्द क्रॉस करना चाहते थे, जिस कारण से वे तेज स्पीड से जहाज को लेकर जा रहे थे। दोस्तों, टाइटैनिक का एक्सीडेंट तो आपने भी देखा होगा और आपने देखा होगा कि टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया था। पर 2 टुकड़ों में कैसे टूटा टाइटैनिक? टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो जाना अपने आप में ही काफी हैरान कर देने वाला विषय है। इसलिए आज तक दुनिया भर के कई विशेषज्ञ इस बात का पता ही नहीं लगा सके कि आखिर टाइटैनिक के 2 टुकड़े किस कारण से हुए थे। दोस्तों, इसी तरीके के और कई राज टाइटैनिक की कहानी में समुद्र के साथ दफन हो गए और आज तक उनसे पर्दा नहीं उठ पाया है। शायद ही भविष्य में इसके जैसा और कोई जहाज बनाया जाएगा, और अगर बनाया भी जाएगा तो उसे पूरे साजो सामान और सेफ्टी फीचर्स के साथ ही बनाया जाएगा, और जब उसे समुद्र की गहराइयों में चलाया जाएगा तो सेफ्टी के साथ ही चलाया जाएगा और सुरक्षा के पूरे उपकरणों का उपयोग भी किया जाएगा, ताकि इस तरीके की जो टाइटैनिक की गलती हुई थी दोबारा दोहराई ना जा सके। दोस्तों, आज के वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। मिलते हैं अपने अगले एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।